औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 101 लेसन नंबर 8 की। इसको हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा मतलब का टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। ठीक है, इससे पिछले लेसन में प्रीफिक्सेस और इसके बाद सफिक्स और इसके बाद स्टेम वर्ड के मतलब हम लोगों ने जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन था और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ आ गया होगा। कुछ एग्जांपल को मैंने काफ़ी डिटेल में, ठीक है, पिछले लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था और वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों को डीपली बताना था। ठीक है, मतलब कि ऊपर से मैं बता देता, डेफिनेशन आपको बता देता, आपको बिल्कुल भी आइडिया ना होता कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। तो अब आपके माइंड में मतलब कि इसकी जो बेसिक यानी कि स्ट्रक्चर होता है, बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में अब इसकी चल रही है, प्रीफिक्स की भी चल रही है, सफिक्स की भी चल रही है, और उसके बाद जो स्टेम वर्ड होते हैं उसकी भी आपके माइंड में इसकी डेफिनेशन चल रही है। ठीक है, तो इसलिए अब आपके मतलब कि आपके लिए आगे जाना लेसन नंबर 8 में अब ये चीज़ होगी, इसके बाद लेसन नंबर 9 में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ अब आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपकी बेस थी वो स्ट्रॉन्ग कर दी है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग लाजमी किया करें, पहले भी कहता हूँ आप लोग क्वेश्चन किया करें। आपके क्वेश्चन से जो बाकी यानी कि होते हैं स्टूडेंट्स, उनका फ़ायदा होता है, हमारा भी होता है और आपका अपना भी फ़ायदा होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद आपके जो यानी कि जो कंसेप्ट होंगे मज़ीद क्लियर होंगे। अगर कहीं पर आप लैग कर रहे हैं तो वो आपकी उस यानी कि उस चीज़ को दूर करने में आपकी मदद की जाएगी हर तरह की। ठीक है, जिससे बाकी बच्चों का भी फ़ायदा होगा। तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेसन नंबर 8 है वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसमें देखें प्रीफिक्स, आप प्रीफिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई जिसको आपने याद करना है। ठीक है, ये आपके पेपर में भी आ सकती है और उसके बाद आपके क्विज में भी आ सकती है। ठीक है, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप। ये एक लेटर होता है, ये ग्रुप होता है ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत सारे लेटर्स का ये ग्रुप होता है या सिर्फ एक लेटर होता है। डेट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम वर्ड, जो कि ऐड किया जाता है किस चीज़ में, स्टेम या बेस वर्ड के स्टार्ट में। बिगिनिंग कहते हैं शुरुआत को। ठीक है, जो किसी भी स्टेम वर्ड के यानी कि प्रीफिक्स इज अ लेटर। प्रीफिक्स एक लेटर होता है या एक ग्रुप होता है बहुत सारे लेटर्स का, जिसको स्टेम वर्ड की शुरुआत में ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें अनट्रू। अनट्रू आपको एक लफ्ज़ नजर आ रहा है, इसमें देखें जो अन लफ्ज़ है ना, अन, ठीक है, अन लफ्ज़ है, ये प्रीफिक्स है। क्योंकि आगे आप देखें ट्रू, तो ट्रू जो लफ्ज़ है ये स्टेम वर्ड है। स्टेम मतलब कि बेस वर्ड, बेस वर्ड भी कहते हैं और स्टेम वर्ड भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने, इसको आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखें तो कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपको उसका मुकम्मल मतलब समझ नहीं आता। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये लफ्ज़ है इलिमिटेबिलिटी। ठीक है, इलिमिटेबिलिटी, इलिमिटेबिलिटी। ठीक है, इसको आप इकट्ठा पढ़ें तो ये बनता है इलिमिटेबिलिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब ये लफ्ज़ आप कहेंगे कि हम तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह आप लोग बिल्कुल पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। लेकिन इसमें देखें तो इस लफ्ज़ को आप थोड़ा सा ओपन कर लें। ओपन जैसे आप करते हैं तो इसके अंदर आपको एक लफ्ज़ नज़र आता है लिमिट। ठीक है, ये एल को छोड़ दें और आगे ये एल पे आ जाए तो ये लफ्ज़ बनता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है विच मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि किसी चीज़ से रोकना, कोई हदूद। ठीक है, किसी हदूद का जिक्र हो रहा है, लिमिट कहते हैं हदूद को। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की हद या किसी चीज़ से रोकना, तो वो एक हद में आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब यहाँ पे लिमिट में यानी कि लिमिट को आपने बाहर निकाल दिया है। इसी तरह अब यहाँ पे स्टार्ट में आप इल को निकाल लें तो इल का क्या मतलब होता है? इलीगल। इल स्टैंड्स फॉर इलीगल। इलीगल का क्या मतलब है? सबको पता होता है, हर बच्चे को पता है कि इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ से रोकना। हाथ में क्या था वो कानून भी होती है, यानी कि कानून उसमें हो सकता है या कोई वैसे भी हो सकता है, लेकिन इलीगल जो होता है ये बिल्कुल गैर कानूनी काम होता है। तो इलीगल का मतलब होता है, इल जहाँ पे आ जाता है मतलब होता है नॉट। ठीक है, कोई भी किसी भी काम से रोकना। तो इस तरह अब आपको पता चल गया कि इल, ठीक है, और लिमिट मतलब कि कोई इसकी लिमिट नहीं होती किस चीज़ की। वो तो आगे उसने यानी कि बात किया ना, जो उसका आगे एबिलिटी लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन इल लिमिट, इल उसने कह दिया, उसके बाद लिमिट है। एबिलिटी को आप छोड़ दें, आपको पता चल गया कि जिस चीज़ को भी वो बयान कर रहा है उसकी कोई लिमिट्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि शुरू में इल लगा दिया, इल स्टैंड्स फॉर नॉट, और उसके बाद यानी कि लिमिट लगा दिया। लिमिट आपको पता है कि हदूद को कहते हैं कि किस चीज़ की कोई हदूद नहीं है, नो लिमिट्स। इल स्टैंड्स फॉर नो या नॉट, और लिमिट आपको पता है किस चीज़ से रोकना। यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट आप जैसे देखते हैं मतलब कि कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेसन नंबर 8 है, ठीक है, अब इसमें देखिए मतलब कि कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है अडॉप्ट। ठीक है, अडॉप्ट लफ्ज़ है, ये एक क्या है, स्टेम या बेस वर्ड है। ठीक है, अगर इस वर्ड को आप प्रोसीड करें यानी कि किसी से बाय अ प्रीफिक्स, यू कैन मेक 24 एडिशनल वर्ड्स। अडॉप्ट एक स्टेम वर्ड है, इसको जब आप प्रोसीड करते हैं किसी से प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स आपको पता है कि किसी भी लफ्ज़ के पहले जो चीज़ लगाई जाती है वो प्रीफिक्स होता है। तो जब आप इस लफ्ज़ को, कौन से लफ्ज़ को, अडॉप्ट को इसके साथ प्रोसीड करते हैं प्रीफिक्स से, तो मजीद 24 लफ्ज़ आपके बनते हैं। पहला लफ्ज़ बनता है पटिशन,
अब पटेशन क्या होता है, कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ ये एडाप्ट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एडाप्टेशन। क्या बनेगा, एडाप्टेशन। इस तरह ये PTED ये पेटेंट बन रहा है, इसको आप यहाँ एडाप्ट लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, एडाप्टेड। ठीक है, एडाप्टिव, इस तरह एडाप्टेशन, एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेबल, एडाप्ट ये वाला लगा रहे हैं। उसने कहा है इस लफ्ज़ को आप आगे लेके चलेंगे तो ये लफ्ज़ आपको मजीद आपके 24 इसी तरह ये सारे लफ्ज़ आपको बना के देगा। तो अब इसमें आप देखें तो ये नॉन यानी कि शुरू में देखें ना तो ये ठीक है री। अब यहाँ पे री क्या है, री अन, ये इसमें क्या है, प्रीफिक्सेस है। री क्या है, प्रीफिक्स है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये री क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें ADAPT क्या है, ये क्या है, ये बिल्कुल आपने सही बताया, ये स्टेम रूट वर्ड सॉरी बेस वर्ड। ठीक है, बेस वर्ड या स्टेम। री था प्रीफिक्स, ADAPT ये क्या है, ये स्टेम वर्ड है मतलब कि बेस वर्ड। जबकि ATION एशियन जिसको आप पढ़ते हैं तो ये आगे क्या है, ये सफिक्स है जो कि स्टेम वर्ड के बाद में ऐड हुआ। तो ये सारे इस तरह की हैं। ठीक है, सब में आपको अन नजर आ रहा है तो ये पहले मतलब कि अन जो है इसमें आप अन है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। एडॉप्ट जो है यहाँ तक, ठीक है, ए से मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ए से ये टी तक, तो ये क्या है, इसमें ये स्टेम वर्ड है, बेस वर्ड है। ठीक है, उसके बाद एबलनेस, अब ये क्या है, एडाप्टेबलनेस, तो ये अब आ गया उसकी मतलब कि उसने ये भी अब बात सफिक्स की हो रही है लेकिन अब ये आगे एडवर्ब आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ तक मेन चीज़ आपको बताना कि ताकि आपके सफिक्स को लेकर और उसके बाद जो यानी कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स है इनको लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी व्यूअर्स, उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स मीनिंग और एग्जांपल, तो ये कुछ प्रीफिक्स है। ठीक है, इसको पहले लगा दी हैप्पी क्या था, स्टेम वर्ड था, तो उसने अन लगा दी, अनहैप्पी हो गया मतलब कि नॉट, अब वो खुश नहीं है। तो जिस तरह आपने पहले पढ़ा था कि जो प्रीफिक्स होते हैं ये मीनिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, किस चीज़ का, जो स्टेम वर्ड जो कि बेस वर्ड होता है, यहाँ पे बेस वर्ड क्या था, हैप्पी था, हैप्पी के इसने मीनिंग चेंज कर दिया, पहले यानी कि अन जैसी लगाए तो उसने कहा अनहैप्पी, पहले हैप्पी था मतलब खुश था, जब अन लग गया मतलब अन स्टैंड्स फॉर नॉट नो। ठीक है, अनहैप्पी हो गया, अब हैप्पी नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको बताने का मकसद है कि इसमें आपके मतलब कि जो प्रीफिक्स को लेकर मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्री के क्या मतलब होता है, यहाँ पे मतलब लिखे हुए हैं। ठीक है, प्री के क्या मतलब, बिफोर, पोस्ट, आफ्टर, एंटी, अपोजिंग, ठीक है, प्रो, फेवर, फेवरिंग, ठीक है, इंटर, बिटवीन, हाइपर, एक्सेसिवली। ठीक है, तो ये सारे मतलब की चीज़ें आपने खुद देखनी। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि अफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्टेम वर्ड वगैरह क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ये लफ्ज़ में अगर आपको आ जाए तो आपको पता हो कि आपने ये इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखें तो ये मतलब कि एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी गई, इसमें देखें तो बेस स्टेम वर्ड्स आर द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस इन बोल्ड फेसेस वर्ड ऑन द लाइन प्रोवाइडेड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मेक सेंटेंसेस बाय राइटिंग द बेस स्टेम वर्ड एंड द मीनिंग। मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाएं बाय राइटिंग द बेस स्टेम वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस, मतलब कि जो बेस स्टेम वर्ड है उसको लिख के और उसका जो मीनिंग है, प्रीफिक्सेस का मीनिंग है उसको लिख के। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इसमें जब आप इसको करेंगे आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि मतलब कि आपने ये काम कैसे करना है, क्योंकि ऊपर आपको मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में आपको बताया, मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सारा काम अब आपने खुद करना है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे जो काम था आपको समझा दिया है, ये 3 चीज़ें होती क्या हैं, दोबारा आ जाएँ, ये नेगेटिव, साइज, लोकेशन, टाइम एंड नंबर। तो इसमें देखिए मतलब कि पॉजिटिव, अन, ठीक है, नॉन, इन, डिस, री, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे मतलब कि ये साबित करेंगे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिविटी को। इसके बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर में जब आएंगे तो प्री, एंटी, ठीक है, फॉर, पोस्ट, तो ये मतलब कि एक किस्म का ऑर्डर। लेकिन ये चीज़, ये सारे जो लफ्ज़ है ना, जब आप किसी स्टेम वर्ड को देखते हैं आपको पहले ही आइडिया हो जाता है कि इससे पहले कोई चीज़ लगी हुई है एक्स्ट्रा, चाहे वो प्री है, एंटी है, ठीक है, सेमी है, मिनी है, माइक्रो है, कुछ भी है, तो इस चीज़ से आपको आइडिया होता है। ये सिर्फ वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑर्डर में कौन से लफ्ज़ आते हैं, आगे वो लफ्ज़ों की कैटेगरीज हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपके लिए ये समझना जरूरी है कि प्रीफिक्स और सफिक्स और ये सारे होते क्या, नेगेटिव क्या होते हैं, अन, ठीक है, इल, नॉन, मिस, बिस, एंटी, डी, अंडर, तो ये सारे आगे उसकी मीनिंग लिखी हुई है, आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने खुद करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, आपने खुद इसको प्रैक्टिस करनी है, देखना है, आपको खुद ही आइडिया होगा। मैंने आपको बता दिया किसी भी लफ्ज़ से पहले जो लगा होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स, और उसके बाद पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। देखिए इसमें आपको री और ओवर नजर आ रहा है। उसके बाद प्रीफिक्सेस ऑफ साइज के प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं, सेमी, इक्विवेलेंट, ठीक है, मैक्सिमम, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, मिनी यानी कि मिनी हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, मैक्रो, मेगा, तो ये एक साइज को ज़ाहिर करते हैं, सेमी, ठीक है, इक्वी, तो ये सारी चीज़ साइज के लिए। तो ऊपर पॉजिटिव है, री, ओवर। इसी तरह आगे आप देखें प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, ये लोकेशन क्या है, इसमें आ रहा है इंटर, सुपर, ट्रांस, एक्स्ट्रा, सब, ठीक है, इंफ्रा,
प्री। लेकिन जब भी आप किसी लफ्ज़ को देखते हैं, आपको ऊपर बता दिया कि किसी लफ्ज़ को देखते हैं आपको खुद ही आइडिया होगा कि इस लफ्ज़ से पहले कोई चीज़ लगी हुई है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, तो इसमें क्या लोगो, इंटर, ये पहले लफ्ज़ क्या था, फेस था, फेस, इससे पहले इंटर लगा दिया, तो ये इंटर क्या है, इंटर अब यहाँ पे प्रीफिक्स है, इंटरेक्टिव, अब इंटर था आगे एक्टिव है। एक्टिव लफ्ज़ क्या है, ये आपको पता है कि ये स्टीम वर्ड है, यानी कि बेस वर्ड है, जबकि जो इंटर है ये यहाँ पे शो कर रहा है प्रीफिक्सेस को, और यहाँ पे ये किस चीज़ का लोकेशन का है। उसके बाद देखिए प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, ये टाइम और ऑर्डर की प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें प्री, प्राइम, ठीक है, पोस्ट, उसके बाद रीड, ठीक है, रिट्रो, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स, मतलब कि ये डिफरेंट किस्म के आपको प्रीफिक्सेस दिखाए गए कि यानी कि प्रीफिक्सेस जो नंबर के हैं वो ये हैं, आपने याद रखने हैं ये कि नंबर के अंदर कौन सी प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम के कौन से हैं, प्री, प्राइम, ठीक है। उसके बाद ये प्रीफिक्स वाला लाइन आपने याद रखना है, एग्जांपल्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स, और उसके बाद ये मीनिंग छोड़ दें, लेकिन जो आपको यानी कि पूछा जा सकता है कि भाई आप लिखें प्रीफिक्स ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, टाइम एंड ऑर्डर के जो प्रीफिक्स होते हैं कौन से होते हैं, ये होते हैं। प्रीफिक्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के जो प्रीफिक्स होते हैं ये होते हैं, ठीक है। साइज के ये होते हैं, तो ये लोकेशन के होते हैं, ऊपर साइज के भी थे, तो ये सारी चीज़ आपने इनको याद रखना है कि भाई अदर प्रीफिक्सेस कौन से हैं, टाइम के कौन से हैं, लोकेशन के कौन से। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो इसमें देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ऑल द प्रीफिक्सेस, पूरे सेंटेंसेस को पढ़ें और जो आपको लग रहा है कि इस पे प्रीफिक्स है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। देखते हैं आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने हर चीज़ के ऊपर समझा है, कोई लफ्ज़ आपको इसमें से जो मतलब कि प्रीफिक्सेस लग रहे हैं उसको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। तो ये आप मतलब कि प्रीफिक्स आपने लगाना है, अब मैगा लगा हुआ है तो मैगा से पहले भी आपने कुछ लगाना है, प्रीफिक्स आपने लगाना है, ठीक है। इसी तरह हर लफ्ज़ को मतलब कि आपने लगाना है और इसको आपने करेक्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं लफ्ज़ से पिक करके आपने कोई ना कोई चीज़ यानी कि इसको एक लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाना है आपने इन्हीं लफ्ज़ों से पिक करके, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज नंबर 3 है। उसके बाद आ जाए ये सारे मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड पैराग्राफ्स हैं, रिव्यूज़ ऑफ सफिक्स है। अब सफिक्स का यहाँ पे यानी कि हो रहा है रिव्यू, और इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द सफिक्स, तो इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसके बाद इसके अंदर जो आपको सफिक्स नजर पता है कि सफिक्स क्या होते हैं, लफ्ज़ के जो स्टीम वर्ड के बाद में ऐड होता है वो क्या होता है, सफिक्स। जो आपको यहाँ पे सफिक्स लगते हैं अंडरलाइन कर लें, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। समझा आपको मैंने बहुत डिटेल में दिया, पिछले लेक्चर पूरे इस पे था, आज के लेक्चर भी इस पे था, लेकिन क्या है कि ये आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने इसको खुद देखना है, इसके अंडरलाइन करना है जो आपको लगे हैं सफिक्सेस। मैं बता दूंगा इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ आपको आइडेंटिफाई डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को आप छोड़ दें, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये सिनोनिम्स ऑफन हैव शेड्स ऑफ मीनिंग, तो उसको छोड़ दें, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाए फाइनल मस्टरी सिलेक्टिंग ऑफ वर्ड्स मीनिंग। अब यहाँ पे देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन सर्कल द वर्ड्स आर एक्सप्रेशन दैट इज मोस्ट नियर द सेम इन मीनिंग, द वर्ड बोल्ड फेस इन द इंट्रोडक्टरी फेस। अब यहाँ पे देखें तो जो आपको यानी कि एडमोनिश एक लफ्ज़ नजर आ रहा है, तो जो लफ्ज़ एडमोनिश के मतलब आप देखें पहले, ठीक है, आप सर्चिंग करें एडमोनिश के क्या मतलब, पहले आप अपने तौर पे देखें, सर्चिंग बाद में करनी है। पहले देखिए एडमोनिश के क्या मतलब है, फिर नीचे वाले जो 4 लफ्ज़ हैं उनमें से कोई मतलब इसका मिल रहा है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि साइनोनाइम आप लोगों ने देखना है। साइनोनाइम आपको पता है कि उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, जिनका मीनिंग एक तरह का होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, साउंड भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीनिंग उनका एक ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने साइनोनाइम ढूंढने, ऊपर आपको लफ्ज़ दिए गए, नीचे आपसे यानी कि उस लफ्ज़ को मिलता जुलता आपका मीनिंग बन रहा है, उसको आपने टिक कर देना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आ गया। लेक्चर ये इतना लंबा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जो पिछला लेक्चर था काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और स्टिल अगर आपको कोई मसला आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, जितने आपके क्वेश्चन होते हैं आपका फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।